चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने वीबीटी खत्म किया था, है ना। देखा था हमने कैसे हमारे ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। दो टाइप की ओवरलैपिंग देखी थी हमने, एक हेड ऑन ओवरलैपिंग जिसको नाम दिया था अपन ने सिग्मा बॉन्ड, और एक था साइडवाइज ओवरलैपिंग जिसको नाम दिया था अपन ने पाई बॉन्ड। ठीक है, और ये देखा था कि कौन सी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर रहेगी, वो डिपेंड करेगा कि कितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है। ठीक है, ओवरलैपिंग कितने एक्सटेंट तक हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसी है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हेडिंग डाली गई हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके बारे में भी डिस्कशन किए थे कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है और किसका होता है हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ओवरलैपिंग दो एटम के बीच में होती है, बट हाइब्रिडाइजेशन विद इन द एटम होता है ना। मतलब कोई एक एटम जो सेंट्रल एटम है वो अपने आप को हाइब्रिडाइज करके रखेगा, अपने ऑर्बिटल्स को क्या करेगा, हाइब्रिडाइज करके रखेगा, मिक्स करके रखेगा, रेडी करके रखेगा, ताकि जो आए और फिर ओवरलैपिंग हो सके। मैंने आप लोग को एग्जांपल बताया था मीथेन का, फिर इथीन का एग्जांपल बताया था मैंने, और एक इथाइन का। तीनों में ही कार्बन थे। यहां पे कार्बन अपने चारों को हाइब्रिडाइज करेगा, एक एस और तीन पी। वन एस पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वैलेंस शेल कौन है, 2। अरे कार्बन का वैलेंस शेल कौन होगा, कार्बन 1s2 2s2 2p4, सॉरी 2p2, सॉरी 2p2। तो आखिरी शेल कौन सा है, सेकेंड ही है, तो वन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो सेकेंड के एस का एक और पी के तीन आपस में हाइब्रिडाइज होकर क्या बनाएंगे, 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जो अपने आप को अरेंज कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रल। समझ रहे हैं, ऐसे हमने इसका भी देखा था, इसका भी देखा था। तो ये होता किसका है, सेंट्रल एटम ही अपने आप को हाइब्रिडाइज करता है, अपने ऑर्बिटल को क्या करता है, हाइब्रिडाइज करता है, मिक्स करता है, ताकि जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनका शेप, उनका एनर्जी सेम होगा। वरना हमें पता है कि 2s का एनर्जी कम है और 2p का एनर्जी ज्यादा है। मैं क्लियर, पर मिक्स होने के बाद जो 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बने, उन चारों का शेप भी सेम है और एनर्जी भी सेम है। ठीक है, चलो डेफिनेशन लिखते हैं। लिखना डेफिनेशन हाइब्रिडाइजेशन की, हेडिंग डाल करके। Hybridization can be defined as the process of hybridization can be defined as the process of hybridization can be defined as the process of intermixing of intermixing of intermixing of क्या, किसको मिक्स कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स को। इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स of slightly different energies of slightly different energies of slightly different energies of slightly different energies so as to redistribute their energy so as to redistribute their energies so as to redistribute their energies so as to redistribute their energies, resulting in the formation of resulting in the formation of resulting in the formation of new set of orbitals new set of orbitals resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energies and shape of equivalent energies and shape of equivalent energies and shape। मतलब देखो, ऐसा नहीं कि अपन ने 2s 2p का मिक्सिंग 3s 3p के साथ किया है। जो एनर्जीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है उन ऑर्बिटल्स का ही क्या करते हैं हम, मिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग। तो 2s का मिक्सिंग 2p के साथ हो सकता है, आप 3s का मिक्सिंग 3p के साथ कर सकते हो, 3d के साथ भी कर सकते हैं। हमने तीन टाइप के हाइब्रिडाइजेशन तो लास्ट क्लास में देखे थे, sp sp2 एंड sp3। ऐसा भी होता है sp3d2, फिर sp3d,
इसका क्या मतलब होगा, कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं आपस में, कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, नहीं, हाँ काउंट करो ना पूरा, 6 है भाई, एक एस है, 3 पी है और डी के 2 हैं, डी के 5 होते हैं ना, 5 में से हमने कितने लिए हैं, 2 लिए हैं, तो क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2, समझ रहे हैं क्या, हाँ, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज एंड शेप, ठीक है, फुल स्टॉप, नेक्स्ट टाइम देखना, some features of hybridization are some features of hybridization are some features of hybridization are, पहला पॉइंट लिखना, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, हाँ कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, सोच के देखो ना एक बार क्वेश्चन को, मैंने पूछा कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, जैसे ये s और 3p मिले तो कितने बने, यानी कि जितने मिक्स हो रहे हैं उतने नए बन रहे हैं, यहां पे कितने मिक्स हुए, 6, तो 6 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, बट फर्क कितना होगा कि जो 6 मिक्स हुए थे ना उनके एनर्जीज और शेप सेम नहीं थे, बट जो 6 नए बने हैं उनके एनर्जीज और शेप सेम है। अब वो याद करो ना, हमने 2 डब्बा पेंट का लिया था, एक रेड और एक व्हाइट, तो एक डब्बा पिंक थोड़ी ना बना था, 2 डब्बे पिंक के बने थे, आप एक डब्बा रेड लिए एक डब्बा व्हाइट लिए, दोनों को मिक्स कर दिए तो 2 डब्बे पिंक के बने, मतलब जितने डब्बे मिक्स कर रहे हैं उतने डब्बे नए बन रहे हैं, यानी कि जितने ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग हो रहा है उतने ही नए ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ hybrid orbitals is equal to the number of hybrid orbitals is equal to the number of atomic orbitals, number of atomic orbitals, number of atomic orbitals that get hybridized, that gets hybridized, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, ठीक है, सेकंड पॉइंट, ये तो अपन को क्लियर है ना कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं उनकी एनर्जी सेम है और उनके शेप भी सेम है, ये अपन ऊपर लिख चुके हैं, सुन रहे हो क्या, ये भी एक फीचर हो गया ना कि जो हाइब्रिडाइज करने के लिए रेडी थे उनका शेप और एनर्जी अलग थे, बट हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के बाद उनका शेप और एनर्जी सेम हो गया, तो ये भी एक फीचर होगा, पर अपन लिख नहीं रहे, ऊपर लिख चुके हैं, सेकंड पॉइंट लिखो, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव, the hybrid orbitals are more effective in forming stable bonds than the pure atomic orbitals, than the pure atomic orbitals, than the pure atomic orbitals, तभी तो हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन करने पर जो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं दे फॉर्म मोर स्टेबल बॉन्ड्स देन दी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट लिखेंगे, लास्ट पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट इसका लिखना है अपन को शेप के बारे में, कि जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं वो अपने आप को एक ज्योमेट्री में क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, वही रिपल्शन यहां भी होगा, ऑर्बिटल्स में क्या इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, ये इलेक्ट्रॉन फिर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऑर्बिटल रिपेल होंगे, बस फर्क इतना है कि पहले वेस्पर थ्योरी में इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर जो वाले थे वो अपन ऐसे ही रख दिए थे, अभी अपन बता रहे हैं कि ऑर्बिटल्स के अंदर है, होते तो ऑर्बिटल में ही है ना इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को एंड दे विल गेन अ ज्योमेट्री, और वैसे ही होगा अगर 2 ऑर्बिटल हैं तो वहां पे 2 पेयर का क्या शेप बनता था, लीनियर, अगर 3 पेयर थे तो क्या शेप बनता था, ट्राइगोनल प्लेनार, यहां भी अगर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो अपने आप को कैसे अरेंज करने वाले हैं, इन ट्राइगोनल प्लेनार, 4 है तो किस फॉर्म में अरेंज करेंगे, टेट्राइडल, जैसा वहां था, तो वेस्पर थ्योरी में जो मॉलिक्यूल का शेप था फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहां भी वही होगा, 5 के लिए क्या था, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, अरे 3 नीचे 2 ऊपर, तो नाम याद रखना आसान नहीं है क्या, ट्राई और बाई, ट्राई मतलब 3, बाई मतलब 2, ऐड करके 5 हुए ना,
तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो 5 ऑर्बिटल कैसे अरेंज होंगे आप आपस में देखो, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, 3 हो गए, ट्राइगोनल बन गया। अब बताओ पांचवा, चौथा पांचवा कहां जाएगा? एक ऊपर और एक नीचे, दिख रहा है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और ऑक्टाहेड्रल 6, एक फिर 2, देखा, 3 और ये 4। अरे यार एक साथ ही चल रहा था। तो ये 4 हो गए आपके स्क्वायर वाले, एक ही प्लेन में स्क्वायर, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, तो बन गया ऑक्टाहेड्रल। तो यहां भी वही चीज होगी, ज्योमेट्री याद रखना आसान है यहाँ पर, ठीक है। अपन वेस्पर थ्योरी में जो ज्योमेट्रीज पढ़े हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए, यहां पे उसकी जगह क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल करस्पॉन्ड्स टू लीनियर ज्योमेट्री, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल करस्पॉन्ड्स टू ट्राइगोनल प्लेनार, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल करस्पॉन्ड्स टू टेट्राहेड्रल, 5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो। तो वही लास्ट पॉइंट लिखना अपने को, these hybrid orbitals, these hybrid orbitals, these hybrid orbitals are directed in space, are directed in space, these hybrid orbitals are directed in space in some preferred direction, in some preferred direction, in some preferred direction, to have minimum repulsion, to have minimum repulsion। यही तो वेस्पर थ्योरी में भी लिखे थे ना, कि इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में एक दूसरे को रिपेल कर करके एक ऐसी पोजीशन एक्वायर कर लेंगे जिनसे उनके बीच का रिपल्शन मिनिमम हो जाए, एंड दे अटेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और वही उनकी ज्योमेट्री हो जाती थी, ठीक है। तो यही चीज हम किसके लिए लिख रहे हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए, कि these hybrid orbitals are directed in space in some preferred direction to have minimum repulsion and thus a stable arrangement, and thus a stable arrangement, and thus a stable arrangement, ठीक है। चलिए, टाइप्स पढ़ने से पहले कुछ कंडीशंस लिखना, नीचे लिखना, कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन, कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अभी तक अपन जो डेफिनेशन लिखे हैं और ये जो लिखे हैं ना, इसमें अपन एक आध कंडीशन लिखे हैं, बता सकते हो क्या कंडीशन होनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए? क्या कंडीशन जरूरी है बताइए सोच के। हाँ, ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी या ज्यादा इक्विवेलेंट एनर्जी का ही हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। मतलब 2s का हाइब्रिडाइजेशन 2p के साथ कर सकते हैं। आप बोलोगे सर 2s और 3s करते हैं ना, तो नहीं होगा, क्योंकि 2s और 3s के बीच में एनर्जी गैप है। तो ज्यादा एनर्जी गैप नहीं होना चाहिए बिटवीन दी ऑर्बिटल्स विच आर मिक्सिंग विथ ईच अदर, ये हमारा एक कंडीशन होगा, ठीक है। तो लिखो इसको, कंडीशन को, फर्स्ट पॉइंट लिखना कंडीशन में, द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन दी, the orbitals present in the orbitals present in the valence shell of the atom, ये दूसरी कंडीशन एक्चुअली है ना, कि हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा? जो वैलेंस शेल है, हमने 1s 2s और 2p में किसका कराया हाइब्रिडाइजेशन? 2s और 2p का। देखिए यही हमारा वैलेंस शेल है, 1 तो हमारा इनर शेल है ना, तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ हमारा, ठीक है, कि दी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन दी वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज्ड, the orbitals present in the valence shell of the atom are hybridized, ठीक है। सेकेंड पॉइंट वो एनर्जी वाला लिखते हैं, लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, the orbitals undergoing hybridization, the orbitals undergoing hybridization, the orbitals undergoing hybridization should have almost equal energy, should have almost equal energy, should have almost equal
एनर्जी। एंड लास्ट पॉइंट देखो, हमने ओवरलैपिंग के लिए ये कंडीशन देखी थी कि वो दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जो कैसे होते हैं, पार्टली फिल्ड। याद है, पार्शियली फिल्ड, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विल ओवरलैप विथ ईच अदर। हमने देखा था ना कि हाइड्रोजन के दोनों 1s के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों आपस में ओवरलैप कर सकते हैं बिकॉज दे आर पार्टली फिल्ड। पर वही हीलियम में पहले से ही वो ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड थे दोनों हीलियम एटम के, दैट इज व्हाई हीलियम एटम वाज नॉट फॉर्मिंग He2 बट हाइड्रोजन कैन फॉर्म। तो ओवरलैपिंग की एक कंडीशन होती है कि द ऑर्बिटल्स विच आर पार्टिसिपेटिंग इन ओवरलैपिंग दे शुड बी पार्टली फिल्ड, बट हाइब्रिडाइजेशन की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए पॉइंट लिखेंगे, इट इज नॉट नेसेसरी दैट it is not necessary that it is not necessary that only half filled orbitals, it is not necessary that only half filled orbitals participate in hybridization. It is not necessary that only partially filled या half filled orbitals participate in hybridization. जो full filled हैं वो भी hybridization में part ले सकते हैं। ये अलग बात है, बॉन्डिंग नहीं करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये पांचों छह टाइप लिखते हैं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, पहला लिख लो sp, फर्स्ट sp। अपन ये हाइब्रिडाइजेशन और कहां पढ़े हैं, इसके पहले एक बार पढ़ाया था मैंने आप लोग को, और कहां पढ़े थे, पीरियोडिसिटी में कौन से टॉपिक में, किसी प्रॉपर्टी में आया था कि वो प्रॉपर्टी हाइब्रिडाइजेशन में भी डिपेंड करती है, और वो प्रॉपर्टी थी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रखे वाली कॉपी तो उसमें पलट के देखो एक बार पीछे जल्दी से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी में आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग में लिखा होगा हाइब्रिडाइजेशन ऑल्सो। किसी को मिलेगा तो बताना, अभी जल्दी तो कॉपी नहीं भरी होगी। भर गई कॉपी, भर गई, कितनी भर गई, एक कॉपी भर भी गई, कितना लिख दिया अपन। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कि sp sp2 sp3 जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ये लिखा था हमने। और s कैरेक्टर कैसे बताते हैं अपन, अगर दो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो दोनों का 50-50% होगा, यानी कि ये जो दो नए ऑर्बिटल बनने वाले हैं इसके पास 50% s कैरेक्टर है और 50% p कैरेक्टर है। पर वही अगर मैंने sp2 की बात करी तो यहां क्या होगा, s 1 है p 2 है, तो कैरेक्टर भी p का ज्यादा होगा s का कम होगा, तो कितना था 33.3% एंड 66 कितना 6% p कैरेक्टर s कैरेक्टर। और वही अगर अपन sp3 की बात किए थे तो कितना था 25%। एंड तो जैसे जैसे अपन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ा रहे हैं p के, तो s का कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है। और हमने वहां ये लिखा था कि sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 एंड sp3। ठीक है, चलो फर्स्ट लिख लिया हाइड्रोजन डाली sp हाइब्रिडाइजेशन, इसमें लिख लो this type of hybridization involves 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 mixing of 1s and 1p। इसको समझ के लिखना क्योंकि ऐसे ही आप sp2 और sp3 अपने से लिखोगे। क्या लिख रहे हैं, this type of hybridization involves mixing of 1s and 1p resulting in the formation of 1s and 1p resulting in the formation of two equivalent sp hybridized orbitals, two equivalent sp hybridized orbitals, sp hybridized orbitals। ठीक है, अब एक s और एक p है ना, तो मिक्स अपन जनरली किस वाले को करते पता है आपको,
एस तो एक ही है, पी अपने पास तीन टाइप के हैं, कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई एंड, तो इसके साथ अच्छा ओवरलैपिंग कौन करता है, पीजेड। मैंने आपको बताया ना, हमारा एनसीईआरटी में पीजेड वाला ये वाला है, और पी एक्स और पी वाई वाले वो वर्टिकल वाले हैं, एक वर्टिकल स्ट्रेट और एक वर्टिकली स्लैंट, तो उन दोनों में से एक पी एक्स एक पी वाई, इस वाले को एनसीईआरटी ने पीजेड माना है, तो यही वाले को लोगे तभी प्रॉपर ओवरलैप या प्रॉपर मिक्सिंग हो पाएगी। ठीक है, तो फुल सवाल के लिखना, द सुटेबल ऑर्बिटल्स आर, द सुटेबल ऑर्बिटल्स आर एस एंड पीजेड, द सुटेबल ऑर्बिटल्स आर, जिसका हम इंटरमिक्सिंग करेंगे, द सुटेबल ऑर्बिटल्स आर एस एंड पीजेड, एस एंड पीजेड। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में, ईच sp hybridized orbital has, each sp hybridized orbital has, each sp hybridized orbital has 50% s character and 50% p character, 50% s character and 50% p character। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट जो आप लिखोगे इसी में, इतने ही पॉइंट्स आपको sp2 और sp3 के लिए लिखने हैं, लिख लेंगे ना। sp2 में कैसे शुरुआत करोगे बताइए मुझे, एक s और दो p, है ना, दिस हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स। प्रिफर्ड वाला मत लिखना, क्योंकि वहां पे तो दो p है, तो एक pz और दूसरा कोई ना कोई लेना ही पड़ेगा, तो प्रिफर्ड वाला पॉइंट छोड़ सकते हैं अपन। तो रिजल्टिंग इन अ 3, अभी क्या लिखे थे, रिजल्टिंग इन 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यहां क्या लिखेंगे, रिजल्टिंग इन 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। फिर आ जाना सीधा किसमें, वो परसेंटेज वाले में, तो एस कैरेक्टर कितना बोलोगे आप, 33% भी बोल सकते हो, चलेगा, 33.3 33 एक ही मतलब है लगभग, एंड बाकी आपका पी कैरेक्टर। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट अपन ज्योमेट्री के बारे में लिख रहे हैं, लिखो, सच अ मॉलिक्यूल इन विच, such a molecule in which the central atom is, such a molecule in which the central atom is sp hybridized, such a molecule in which the central atom is sp hybridized poses linear geometry, poses, POSS, poses linear geometry। ठीक है, चलो एग्जांपल लिखते हैं, एक एग्जांपल लिख लो, BeCl2, BeCl2, BeCl2। अब ध्यान देंगे यहां पे, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, ऐसे ही रहता है ना, यहां तो p है ही नहीं, तो कहां का sp हो जाएगा, बट 2 के पास तो p होता है ना, भले p में इलेक्ट्रॉन आपको दिख नहीं रहे, बट p होता तो है। तो मैंने आपको कार्बन का भी एक चीज बताया था उस दिन, कि कार्बन में आपको इलेक्ट्रॉन दिखते दो ही हैं, मतलब अनपेयर्ड, बट होते चार हैं। कैसे चार हो जाते हैं, मतलब ये जो अपन ने 2s बनाया है यहां पर, है ना, ये 2s2 होता है, पर जब अपन ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ये दो इलेक्ट्रॉन और p खाली पड़ा हुआ है, राइट, p क्या है, खाली है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जम करके आगे चला जाएगा, इससे आपको एक s और एक p में क्या मिल जाएंगे, हाफ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑर्बिटल्स, और अब यही दोनों आपस में क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज होकर के दो नए ऑर्बिटल बनाने वाले हैं। ठीक है, तो लिखो, इसमें इसका फॉर्मेशन लिख लेते हैं, लिखना, इन इन BeCl2, in BeCl2, in BeCl2 ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Be, ग्राउंड स्टेट, इसको क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, और ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलूंगा मैं, 1s2 2s1 2p1, ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट। तो in BeCl2 the ground state electronic configuration of Be, the ground state electronic configuration of Be, beryllium, is ये लिख लो, 1s2 2s2, 1s2 2s2, full stop। नेक्स्ट लाइन में, in the excited state, in the excited state, in the excited state, one of the 2s electron, one of the 2s electron
is promoted to one of the 2s electrons is promoted to vacant 2p, vacant 2p. तभी तो आप बोलोगे कि बाईवेलेंट है ये। जैसे आपने कार्बन में ऐसा करके कार्बन को टेट्रावेलेंट प्रूफ किया था ना, नहीं याद है क्या? लास्ट क्लास में हमने देखा था ऐसा 1s2 2s2 2p2, ये होता है कार्बन इन द ग्राउंड स्टेट, है ना। बट अपने एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p के तीसरे वाले में चला जाएगा। हो गया टेट्रावेलेंसी। अब तो आप टेट्रावेलेंसी जस्टिफाई कर पाओगे ना कि ये 4 बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि 4 ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड है। ये चारों ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड किसी और 4 हाफ फिल्ड के साथ क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी, आइदर साइडवाइज और आइदर हेड ऑन, फॉर्मिंग सिग्मा और पाई बॉन्ड्स। ठीक है, तो आपको वो टेट्रावेलेंसी दिखाने के लिए कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में दिखाना पड़ेगा। जैसे अभी अपन ने बेरिलियम को एक्साइटेड स्टेट में दिखा के इसकी बाईवेलेंसी जस्टिफाई करी कि वो बाईवेलेंट होता है। बाईवेलेंट मतलब उसकी वैलेंसी 2 है, कार्बन की वैलेंसी 4 है। ठीक है, ओके। चलो अब इनको मिक्स करेंगे, नीचे लिखना 1 2s and 1 2p, 1 2s and 1 2p gets hybridized, gets hybridized, gets hybridized। ठीक है, तो ये रहा आपका बेरिलियम रेडी हो जाएगा। हाइब्रिडाइज होगा, ये दोनों ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे को कैसे अरेंज कर लेंगे, लीनियर। ये है हमारा बेरिलियम, sp हाइब्रिडाइज बेरिलियम। ठीक है, और इधर से क्लोरीन आएगा, BeCl2 है ना, तो क्लोरीन का भी ऐसा ही वाला एक ऑर्बिटल आके क्या करेगा, ओवरलैप। ये बेरिलियम का हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल नहीं है ना, हाइब्रिडाइजेशन किसका कराया हमने, बेरिलियम विच इज सेंट्रल एटम। ठीक है, और बाकी आपके ये दोनों क्या है, क्लोरीन के, क्लोरीन का 2p है ये, और ये भी क्लोरीन का 2p। 2p होगा कि 3p होगा, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन देखो ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब बताओ 2p होगा कि 3p होगा, 3p होगा ना, आउटर वाले ही तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, इसको 3p लिख रहा है, 3p 3p। ठीक है, बना लो डायग्राम। ज्योमेट्री विल बी व्हाट, लीनियर। नीचे लिख भी लेना, ज्योमेट्री लीनियर है ना, ज्योमेट्री लीनियर, एंगल इज 180 डिग्री। दिख भी रहा है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन रही है, ये बन रही है, एंगल कितना है, 180 डिग्री, है ना। ठीक है, एक अपन वो कार्बन वाला भी लिख लेते हैं जो मैंने आपको इथाइन का बना के दिखाया था। हो गया, ये लिख लो एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, इथाइन। इथाइन फॉर्मूला क्या होता है इथाइन का, C2H2, इथाइन C2H2। तो कार्बन अगेन हमारा ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2p2, बट इन एक्साइटेड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, GS मतलब ग्राउंड स्टेट, ES मतलब एक्साइटेड स्टेट, कार्बन बिकम्स 1s2 2s2 सॉरी 2s1 ना, 2s1 2p3, यानी कि एक S खाली, सॉरी एक S भी आधा और बाकी तीनों P भी हाफ फिल्ड। ठीक है, आगे बढ़े। कार्बन अगेन sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ये रहा एक कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज कार्बन। ठीक है, एक और दूसरा कार्बन लेना, अपन को इथाइन बनाना है तो एक कार्बन और लेना पड़ेगा, वो भी sp हाइब्रिडाइज रहेगा। तो ये रहा दूसरा कार्बन विच इज ऑल्सो sp हाइब्रिडाइज। डन, 2 कार्बन बन गए हैं, sp हाइब्रिडाइज कार्बन, ऐसे नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, sp हाइब्रिडाइज कार्बन। डन। अब इसके पास 2 p अभी भी बचे हैं ना जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिए हैं, px एंड py।
तो ये रहा इसका px, ये रहा इसका py, ये रहा इसका px दूसरे कार्बन का, और ये रहा दूसरे वाले का py। डन। दोनों कार्बन ने आपस में तो सामने सामने क्या बना लिया है, सिग्मा बॉन्ड बना लिया है। अब यहां से क्या बनाएंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करके एक पाई बॉन्ड ये बन गई, ये दो पाई बॉन्ड मत बोलना, एक ही पाई बॉन्ड है ना ये। और लिखे थे ना पाई बॉन्ड में ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनते हैं ऊपर और नीचे, ठीक है। क्या नाम दिया था उसको अपन ने, सॉसर, कप एंड सॉसर वाला सॉसर यूज किए थे ना, कि ऊपर एक सॉसर नीचे एक सॉसर, ठीक है। हाँ, और दूसरा पाई बॉन्ड ये बनेगा, ये रहा दूसरा पाई बॉन्ड, ठीक है। और ये जो एक एक बच गए हैं ऑर्बिटल यहां वाले, जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अभी तक बॉन्डिंग कहां की है, दो थे ना, तो बॉन्ड तो अभी एक ही ने किया है, अभी दूसरा वाला खाली है ना, मतलब बॉन्डिंग के लिए रेडी है। तो एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो ये बन गया हमारा सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच, जिसमें ये बीच वाली बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, सिग्मा, और दो हमारी क्या है, पाई, और ये दोनों भी सिग्मा ही है, क्या बोलते हैं, जहां हेड ऑन ओवरलैपिंग मतलब सिग्मा बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होती है, दो पाई होती है। आपको दिख रहा है क्यों दो पाई होती है, क्योंकि दोनों साइड वाइज ओवरलैपिंग से बन रही हैं, यस और नो। ये जो आपको ऊपर नीचे वाली दोनों बॉन्ड दिख रही हैं, ये किससे बनी है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनी है। साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बॉन्ड बनती है, पाई बॉन्ड। तो एक सिग्मा दो पाई, ठीक है। चलिए सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन लिखो, sp2। चलिए इसका कंटेंट आप लोग अपने से लिखो पूरा पैराग्राफ जल्दी, पूरा ज्योमेट्री तक। ज्योमेट्री क्या लिखोगे, ट्राइगोनल प्लेनार, है ना। चलो पूरा लिखो, परसेंटेज कितना कैरेक्टर, कितने एस और कितने पी आपस में हाइब्रिडाइज हो रहे हैं और कितने बनेंगे, जल्दी लिखो। sp2, sp2 में 2 को पावर में चढ़ा रहे हो ना, नीचे आप साथ में मत लिख देना, इट शुड बी इन सुपरस्क्रिप्ट 2। एग्जाम्पल बताओगे कोई, हाँ एग्जाम्पल। हमने जैसे BeCl2 लिया था, तो BeCl2 किसका एग्जाम्पल आपको पता है, वेस्पर थ्योरी के लीनियर ज्योमेट्री वाले का। तो वहां से ट्राइगोनल प्लेनार वाले का एग्जाम्पल उठा लो, BCl3, BF3, क्लोरीन पसंद है तो BF3 बना दो, क्लोरीन पसंद है तो BCl3 बना दो, ठीक है। मतलब आप रिलेट करो वेस्पर थ्योरी और इसको रिलेट करोगे तो याद रहेंगी चीजें। बाकी पूरा लिख लिए ना, लिखवाने का जरूरत तो नहीं है। हाँ ट्राइगोनल प्लेनार, ठीक है। तो BCl3 का एग्जांपल ले लो, BCl3, तो बोरॉन इज द सेंट्रल एटम, कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p1। डन। क्या है ये, ग्राउंड स्टेट,
एक्साइटेड सेट में क्या करोगे आप? 2s के एक इलेक्ट्रॉन को जम करा के 2p में लेके जाएंगे टू जस्टिफाई इट्स ट्राइवेलेंसी। ठीक है, अब यही तीनों आपस में क्या होने वाले हैं? कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा बोरॉन आपका रेडी। दिस इज वन बोरॉन, सॉरी बोरॉन तो एक ही है ना, पर उसके 3 ऑर्बिटल्स है ना, तो एक ये बन गया, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा। ठीक है, अब कौन आएगा? क्लोरीन। ये हो गया एक ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, सारी सिग्मा बॉन्ड है ना। अरे सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, डबल आएगा तब आप एक सिग्मा एक पाई बोलोगे ना। पाई अकेले नहीं बन सकता, सुन रहे हो क्या? पाई अकेले नहीं बन सकता। पाई बन रहा है मतलब एक सिग्मा बना ही होगा 100%। एम आई क्लियर? तो ये रहा फिर आपका दूसरा सिग्मा बॉन्ड, और ये रहा आपका तीसरा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, BCl3। और ये चीज याद रख लो, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन sp हाइब्रिडाइज होते हैं, डबली बॉन्डेड कार्बन sp2 होते हैं, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3 होते हैं। ठीक है, तो चलो इथेन भी बना लें, इथीन इथीन है ना, इथीन बनाए। जैसे अभी अभी अपन ने इथाइन बनाया था, अब इथीन बनाते हैं। तो इथीन का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 ऐसे दिखेगा नहीं आपको डबल बॉन्ड ना, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है इसका? इथीन। ले लो 2 कार्बन ऐसे ही, ये रहा एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये रहा दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। बन गया, इतना काम हो गया क्या अपना? देखो इतना काम हो गया ना, देखो सी बॉन्ड सी बन चुका है। अब एक पी अभी भी बचा है ना, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिया है। पिछला sp था तो 2 पी बच रहे थे, अब sp2 है तो एक पी तो बचा है ना अभी भी। अरे पी 3 होते हैं ना, एक पी बचा है, ये रहा वो एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी, एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी, जो आपस में क्या कर लेंगे? साइड वाइज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड रिजल्टिंग इन अ पाई बॉन्ड। ये बन गया अभी, ये भी यहां भी देखते जा रहे हो ना ऊपर। ठीक है, अब क्या बचा है? एच। तो एक एच यहां, एक एच यहां, एक एच यहां, एक एच यहां, हो गया CH2 CH2। ठीक है, चलो sp3 लिखो जल्दी से फटाफट। sp3 एक एस 3p 25% एस 75% p रिजल्टिंग इन 4, है ना, 4 बनेंगे, रिजल्टिंग इन 4 sp3 hybridized orbital, ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। जल्दी कंप्लीट करो। अच्छा इनका एंगल 120 ना, एंगल क्या होगा? 120 डिग्री। जल्दी टेट्राहेड्रल करो।
वहां एग्जाम्पल बना लेंगे मीथेन का, है ना, sp3। लिख लो पूरा फटाफट उसका। ये प्लेनार ज्योमेट्री नहीं है ना, ये एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है स्पेस में, नॉट इन द प्लेन। ये एक कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये 4 हाइड्रोजन इसके चारों तरफ, रिजल्टिंग इन 4 सिग्मा बॉन्ड्स। समझ में आ रहा है? डन। एक एग्जांपल और लिखना अमोनिया का। अमोनिया, देखो भले अमोनिया की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं है, हमने क्या पढ़ी, क्या ज्योमेट्री है इसकी, अमोनिया की, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये आ रहा है हमारे 4 पेयर के ही कैटेगरी में, बट किस टाइप की कैटेगरी है, 3 बॉन्डेड 1 लोन। देखो एक बार कैटेगरी जल्दी से अमोनिया की। अमोनिया, देखो ना, नाइट्रोजन के आसपास 3 तो एटम दिख ही रहे हैं आपको, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। हाँ, ज्योमेट्री का नाम हमने क्या लिखा है, बट वो आती किस कैटेगरी में, टेट्राहेड्रल। तभी हमने ये भी लिखा, आप याद करो कि ये जो एंगल है, ये टेट्राहेड्रल जितना 109.5 नहीं था, ये कितना हो गया था, कम होकर के 107.5 लिखे अपन। वो इसके बाद मैंने वाटर का भी लिखवाया था आपको कि वाटर का 104 104.5 हो जाता है, इसका 107.5। अरे लिखिए क्यों नहीं नोट में, लिखे है ना इसका दोनों का एंगल। तो ये दोनों बिलोंग करते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के ही उसमें, पर एक्चुअली में इनकी ज्योमेट्री पिरामिडल और उसकी बेंट शेप है ना। पर आप इसकी ज्योमेट्री को इससे भी समझा सकते हो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। हमारा नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जल्दी बताइए। एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। अब यहां पे 2s को एक इलेक्ट्रॉन भेजने की जरूरत नहीं है आगे, क्योंकि ऑलरेडी 3 हाफ है ना। अरे हाँ है ना, ठीक है। पर यहां भी ये s और ये 3p मिल करके चार चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जैसे वहां बन रहा है कार्बन का, राइट। बस फर्क इतना होगा, ध्यान देना इधर, फर्क बस इतना होगा कि अभी जो s वाले ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है, ये फुल्ली पेयर्ड है। अपने कंडीशन लिखिए, आप याद करो, इट इज नॉट नेसेसरी कि दी ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन दी हाइब्रिडाइजेशन शुड बी हाफ फिल्ड, ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर आपको s तो फुलफिल दिख रहा है ना, तो ये वो s वो है जो हमारा लोन पेयर होता है, ये वाला, समझ रहे हैं। और बाकी 3 क्या है, हाइड्रोजन का क्या बनाएंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड। दिस इज हाउ वी कैन जस्टिफाई दी ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया। और उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो एक एग्जांपल और लिख लो, बस फर्क कितना है, ये लोन पेयर है यहां पर, और बाकी तीनों में क्या हो रही है, सिंगल सिंगल के साथ बॉन्डिंग हो रही है। आपको ये समझ में आ रहा है ना ऑर्बिटल डायग्राम। ये नाइट्रोजन है, बाकी ये आपके तीनों क्या है, हाइड्रोजन। ऐसे ही आप वाटर का भी लिख सकते हो, सुन रहे हो। बस फर्क इतना कर देना, वाटर में 2 लोब ऐसे रखना जिसमें लोन पेयर रहेंगे, और 2 लोब होंगे जो H के साथ बॉन्ड बना रहे होंगे। मतलब ऑक्सीजन भी किसको, ऑक्सीजन भी कैसा रहता है वहां पर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। और आपको समझा वेस्पर थ्योरी और इसमें क्या डिफरेंस है। वेस्पर थ्योरी में सिर्फ क्या बोलता है, इधर ध्यान दो, वेस्पर थ्योरी में सेंट्रल एटम को उठाता है, उसके अराउंड के इलेक्ट्रॉन्स गिन लेता है, बस बॉन्डेड है कि लोन है बाद में करके ज्योमेट्री आ जाती है। और यहां क्या कर रहा है, उन्हीं सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल को मिक्स कर रहा है। दो अलग अलग कंसेप्ट है, ठीक है, पर ज्योमेट्री दोनों की एक जैसी ही है, ठीक है। ओके, तो ये आपका अमोनिया हो गया, ऐसे ही वाटर भी बन जाएगा।
वाटर का बना के दिखाना, देखना, ये आपका एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये तीसरा, इसको थोड़ा पास पास लेके आना पर आप लोग समझ लो क्या, यहां जितना आपने मीथेन में दूरी बनाई है ना, उससे थोड़ी कम दूरी होगी यहां पर, उससे और कम दूरी होगी यहां पर। क्यों? क्योंकि ये एंगल था 109 पॉइंट और ये था 7.5 और ये है 4.5, तो कम होना चाहिए ना थोड़ा थोड़ा। और बाकी ये हमारे जो दो हैं, ये किसमें क्या रहेगा हमारा, लोन पेयर्स, और ये रहेंगे हमारे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड। अगेन दिस ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। समझ गए क्या? ठीक है। परसेंटेज कैरेक्टर लिख लियो ना, 25 एंड 75। अभी तक डी को इन्वॉल्व नहीं किया था हमने, क्योंकि अभी तक अपन 2 2 ही कर रहे थे ना, 2s 2p के साथ ही हाइब्रिडाइज कर रहा था। अब 3 वाले करेंगे तो 3 के साथ तो डी भी आ जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट साइन डालना sp3d, चौथा sp3d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, एफएनआर के लिख लो। it includes 1s, 3p and 1d. It includes 1s, 3p and 1d to form 5sp3d। 5 बनेंगे ना, 5 कंबाइन हो रहे तो 5 बनेंगे, टू फॉर्म 5sp3d हाइब्रिडाइज्ड और या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स, इसका ज्योमेट्री क्या बोले थे अपन, 5 है ना, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द 5 कॉर्नर्स ऑफ, which are directed towards the 5 corners of a trigonal bipyramidal, 5 corners of a trigonal bipyramidal, 5 corners of a trigonal bipyramidal। एग्जाम्पल बताओगे क्या जल्दी से, एग्जाम्पल क्या क्या देखना पड़ेगा अपन को, वेस्पर थ्योरी का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का एग्जाम्पल देख लो, PCl5 लिखा होगा हमने वहां पर, PCl5, है ना। जल्दी फटाफट एक एग्जांपल बनाते हैं PCl5 लेकर के, ध्यान दो इधर, फास्फोरस इन द ग्राउंड स्टेट कैसा हो जाएगा, फास्फोरस का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 15 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p, कितना बचा, 3p3, 3p3 बचा ना, 10 5 15, हाँ ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, 3s2, 3p3 और d क्या है, खाली पड़ा है, d क्या है, खाली। अब क्या करेंगे जल्दी बताओ, हाँ एक एक इसके पास तो ऐसे ही एक एक ही है ना, इसके क्यों भेजोगे, कहां से भेजेंगे अपन, 3s से जंप करा के 3d में भेज देंगे, तो ये ग्राउंड स्टेट हो गया। नेक्स्ट लाइन में एक्साइटेड स्टेट में क्या करोगे, इसको भी एक, तीनों को एक एक, और इधर भी एक आ जाएगा, दिख रहा है आपको 5, ये हमारे 5 sp3d ऑर्बिटल्स जो मिलकर के 5 नए sp3d ऑर्बिटल्स बनाने वाले हैं, ठीक है। इन्हीं का जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ, 5 क्लोरीन आएंगे, क्लोरीन नंबर 1, क्लोरीन नंबर 2, 3, 4, 5, और इनका इलेक्ट्रॉन एक एक जाकर के क्या करेगा, ऐसे पेयरिंग हो जाएगी, समझ रहे हो क्या, हाँ ओवरलैपिंग, ठीक है। इसका डायग्राम बना लेंगे क्या, वही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना लो बस, कि फास्फोरस बीच में है, ये रहा एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, एक ऊपर और एक नीचे, दिस इज अवर ट्राइगोनल एंड दिस इज पिरामिड। इसमें नहीं दिखेगा आप लोग को ठीक से, है ना।
लास्ट sp3d2 जल्दी से लिख लो, sp3d2, sp3d2, sp3d2। तो वहां क्या हो जाएगा, टोटल 6 हो गए ना, एक s 3p 2d, तो 6 नए sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऐसी शॉर्ट में लिख लो 1s, 1s मत लिखना, 1s का मतलब तो हो जाएगा कि 1 का s है, नहीं समझे, तो ऐसा वाला 1s लिखना, 1s। ऐसा लिख दोगे ना तो ऐसा लगे कि 1s कहां से आ गया यहां पर, मैं 1s ऑर्बिटल बोल रहा हूं, सुन रहे हो क्या, इसलिए 1s, फिर 2, सॉरी 2 नहीं, 3p एंड 2d, तो टोटल मिला करके 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, SF6 का बनाते हैं, SF6 जो अपन ने वहां भी ऑक्टाहेड्रल के लिए लिया था, SF6। चले आगे, जल्दी लो, सल्फर को उठा लो, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, करेक्ट। ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं ग्राउंड स्टेट का, 3s2, 3p4, 1 2 3 4, ये रहा हमारा डी जो खाली पड़ा हुआ है। अब क्या करोगे, एक इधर से भेज दो, एक उधर से भेज दो, ठीक है, ताकि सारे के सारे क्या हो जाए, हाफ फिल्ड। डी में 2 आ गए ना, अब दिख रहा है आपको, sp3d2 मिला के बनाएंगे 6 sp3d2 ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, अब आप लोग सीधा डायग्राम बनाए ना SF6 का, ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहां आपके 6 फ्लोरीन आएंगे और ओवरलैपिंग करके 6 बॉन्ड बना लेंगे, सुन रहे हैं क्या, और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। ये रहा आपका सल्फर एट द सेंटर, 4 वहीं पर रहेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। ज्योमेट्री का नाम लिख लेना, पीछे लिखियो कि नहीं ज्योमेट्री का नाम, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यहां लिख लेंगे स्क्वायर बाई पिरामिडल, ऑल्सो नोन एज ऑक्टाहेड्रल, ऑल्सो नोन एज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो दैट्स इट। एक लास्ट एमओटी बचा है ना, हैंड डाल के छोड़ देना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना, ये लास्ट थ्योरी है हमारी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।